इसमें कितना जूसी होंगे ये, चेक करें, नाइस एंड जूसी। बिस्मिल्लाह। बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम जनाब, सब कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं। बहुत फरमाइशी लोगों की जी चिकन नगेट्स की, तो वो रेसिपी मैंने बहुत पहले बनाई थी टीवी पे, आज लेके आ रहा हूँ। मैंने क्यों इस तरह की कंपनी में काम किया, यकीन जाने वो क्या क्या डालते हैं। अब इनको ऐसी बुरी चीज़ मैं नहीं कहूँगा डालते, लेकिन चिकन नहीं होती। लेट्स से कि 60% चिकन होगी, इसके अलावा उसमें बहुत से लवाजमात होंगे, सोयाबीन हो सकता है, ना जाने क्या क्या हो सकता है। सोडियम, नमक की मिकदार बहुत होती है। घर पे बनाएं, सस्ते बनेंगे और उसको आप बना के फ्रीज कर सकते हैं। शाम में निकाल लें, बच्चों को वो जो स्लाइडर से बंद में रख के ऐसे सैंडविच दे दें या डबल रोटी में दे दें। प्लस वैसे भी इसको खा सकते हैं। फ्रीजर में मेहमान आए, निकाला आपने, खा लिया। आई थिंक वन ऑफ दोस थिंग जो कि बड़े अच्छे बनते हैं। आपने ये बनाना है और मेरे कहने पे प्लीज मैं कहता हूँ मनी बैक गारंटी। बनाइएगा, अगर पसंद आए ना प्लीज आपने सब्सक्राइब करना चैनल को, फैमिली एंड फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना है, क्योंकि मेरा चैलेंज है 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ाने का। आए बनाते हैं चिकन नगेट्स। अच्छा जी, यूजुअली इसके लिए आपको चिकन ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे चिकन नगेट्स बनाने के लिए। मैं एक टिप बताऊंगा आपको, यकीन करें, बाजार के ब्रेड क्रम्स एक तो पाकिस्तान में इंपोर्टेड आते हैं, वो ले लें, अच्छे होते हैं और क्रंच बहुत अच्छा देते हैं, महंगे बहुत होते हैं। तो आइडिया है कि आप घर पे हर चीज बनाएं। मैं आपको इस चीज दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ नॉलेज जानी चाहिए। हम जब बाजार से ब्रेड लेके आते हैं, हम नंबर देखते हैं, 20 है रोटी स्लाइस है कितने। एक जमाने में ब्रेड, मुझे याद है बचपन में हमारे, बड़ी हैवी होती थी। अभी देखिए, ये में ताजा ब्रेड है, ये देखिए क्या है, ये है। आई डोंट नो क्या क्या इसमें केमिकल्स डलते हैं, इसको हलवा कर देती है। एयर ही, इसमें एयर ज्यादा होती है और बाकी कुछ नहीं होता। खैर ये जाया नहीं करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। दिखाना मकसद ये था। अच्छा, ये वही ब्रेड है। थोड़ी सी देखिए, मैंने थोड़ी देर बाहर फैला दी थी। अगर 2-4 दिन पुरानी ब्रेड अमूमन घर पे हो जाती, फेंकी है ना, उसको वो यूज कर लीजिएगा। लेकिन इस ब्रेड को भी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये ब्रेड ये मैंने बाहर रख दी थी। अब ये इतनी सूखी नहीं, ये देखिए जिस पर इसका बिल्कुल ये सूख गई है। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, आटा वापस बन गई है। हवा लगने से ये देखिए, ये आटा नहीं बन रही। अगेन वाई? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इस ब्रेड को यूज करूंगा ब्रेड क्रम्स के अंदर, एज अ ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। बाजार से अच्छे ब्रेड क्रम्ब, लोग कहते हैं इसको टोस्टर में, ओवन में टोस्ट कर लें जैसे बाजार के लाते हैं। नहीं, आप बाजार की बेकरी के मैं रेकमेंड नहीं करता। तो बहुत बारीक होते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा ताकि आपके वक्त जाए नहीं हो। बहुत बारीक होते हैं। उसको जब वो ऑलरेडी ब्राउन हो चुके होते हैं, वो पापे वापे के पुराने से बनाते हैं, या फिर उनको शेल्फ लाइफ लंबी करनी पड़ती है। जो उनकी डबल रोटी बचती है, उसका चूरा करके उसको ओवन में बेक करते हैं, क्रंची हो जाता है। लेकिन जब आप फ्राई करते हैं तो बिल्कुल वो जो चीज है काली हो जाती है। इसमें मिठास भी होती है। अगर पापे के ना जाने किस किस चीज के होते हैं क्रम्स, तो घर पे बना ले। तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आज हम सारा काम 90% काम अपना चॉपर ब्लेंडर जो आपके पास है उस पर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं 2 स्टेजेस में यूज करूंगा उसको। तो खैर पहले हम इसमें से ब्रेड क्रम्स हमें बनाने वो बना लेते हैं, ताकि फिर हम मशीन में ही हर चीज यूज करेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए कोशिश करेंगे अगर अभी एजेस निकाल दें तो ये बड़ा अच्छा है। एजेस आपके काम के नहीं है। एजेस को बेशक हम अगले स्टेज के अंदर इसी में यूज करेंगे, जाया नहीं करेंगे। बाय द वे, एजेस से क्या होता है कि लोग ना इसको भी अंडा मैदा लगा के हल्का सा एजेस को बड़े मजे से फ्राई कर लेते हैं, तो ये ब्रेड स्टिक्स बन जाती है। क्या जी देखिए, जैसे मैं ये काट के एक तरफ रख लेता हूँ बगैर इसके, इसको मैं जाया नहीं करूँगा, यूज करूँगा, दिखाऊंगा आपको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसको हम ब्रेड को लेंगे, इसको बस आपने कुछ भी नहीं करना, डाल देना है और मशीन आपने चला लेनी है। That's it. अच्छा जी, ये देखिए कितने मजेदार, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे बन गए। आप कहेंगे साहब ये क्या है, तो चूरा हो गया। यकीन करें, ये बहुत मजेदार ब्रेड क्रम्स आपके बनेंगे। इसको मैं फिलहाल साइड में रखता हूँ, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, मैं यूज करूंगा तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के करीब चिकन। आप चिकन का कीमा ले लें या चिकन के स्लाइसेस ले लें, चिकन के क्यूब्स ले लें, चिकन का गोश्त ले लें। ब्रेस्ट यूज करूंगा मैं, थाई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके अंदर। और इसको चाहिए आपको दरमियाने जो स्लाइस होते हैं ब्रेड के, 19-20 बड़ा भी हो जाए आपका स्लाइस बड़ा है छोटा है, इतना बड़ा तभी आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा।
2 स्लाइसेस ले लीजिए, किनारे काटने की जरूरत नहीं है। चूंकि मेरे पास ये किनारे बचे हुए हैं, ये ज़ाया नहीं करूंगा, मैं इसी को यूज करूंगा अपने अंदाजे से कि 2 स्लाइस के करीब पे मैं यहाँ पे साइड एजेस जो है इसके काटे मैंने वो ले लूंगा, वरना आप घर पे 2 स्लाइसेस प्रॉपर यूज कर लें। ये तकरीबन मेरे पास दिस शुड बी इनफ, 2 स्लाइस के अंदाजे से मेरे हो गया। पानी में ले लेना इसको, पानी में भिगोना, पानी में भिगो के बड़ी अच्छी तरीके से, इसका जितना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे 1-2 मिनट ले लीजिएगा, जितना आप निचोड़ सकते हैं इसका मतलब निचोड़ लेना है। ये आपके जो नगेट्स है उसकी जान है ये हिस्सा, सही जी। तो दिस नो वेस्टेज, बिल्कुल निचोड़ लिया आपने। अब इसको अब चलते हैं अपने मेन रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, बड़ी आसान रेसिपी। पहला ये जो है ना मरेला, उसमें हमने ये जो पानी निकली हुई ब्रेड इसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए चंद 1 सेकंड या मिनट आप उससे मशीन को आप चॉपर चला लेना। आपको दिखाता हूँ ये बिल्कुल पेस्ट बन गया। अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर आपका चिकन प्रॉपर, ये जो ब्रेड है प्रॉपर मिक्स नहीं होगी आपके मीट के साथ। अच्छा, यहाँ पे मीट मैं ले रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी कि शक्ल क्या है इसकी। कोई 1 पाव के करीब मैं चिकन ले रहा हूँ। बाकी चीज में आपको सब कुछ यही करना है, कुछ आपने बर्तन ज्यादा गंदे नहीं करने आपने, सब सारे काम आपके 90% काम यहाँ होगा। तो मशीन चलाने से क्या हुआ, देखिए ये पेस्ट फॉर्म में हल्का सा ये आ गया, इसका दाना कहीं नहीं रहा, खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमने 1 पाव चिकन के ब्रेस्ट लिया हुआ मैंने, ये मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ। और साथ ही साथ कुछ मसाले हैं, मसाले बहुत कम क्वांटिटी में जाएंगे। नमक कोई आवुट से आप हल्के हाथ का आधा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। और वाइट पेपर, ये भी 1/4 टीस्पून वाइट पेपर डाल दें, दक्कनी मिर्च जिसको कहते हैं। ओरिगेनो, ये है तो अच्छी बात है, थोड़ी खुशबू आ जाती है, बच्चों को पसंद आती है, ये पिज़्ज़ा वाली खुशबू होती है। 1/4 टीस्पून, अगेन 1/4 चाय का चम्मच, ज़्यादा मत कीजिएगा इसको। और कहते हैं ना होने के बच्चे मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते, देखिए चुटकी, ये सिर्फ फ्लेवर खोल देगा। ये इसमें डालेंगे हम। अच्छा, ना होने के बराबर आपके यहाँ लेमन, यस, ये मज़ा खोलेगा। कुछ भी नहीं, 1-2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। ये इसकी खटास आनी नहीं चाहिए, हल्के से फ्लेवर की। दैट्स इट। अब मशीन बन के और चला दी। वो रुक के नहीं, हल्का सा इसको ये बिल्कुल बारीक से पेस्ट बन गया है। आपकी ब्रेड हर चीज बराबर मिक्स हो गई है। दैट्स इट। अब इसको निकालते हैं। अच्छी चीज हमारा ये पिस गया है। अब अंडा है और उसमें 1 अंडा ले लेते हैं, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी। अच्छा, इसको हमने फेंट के रख लेना है। हम कहते हैं इसको 3 बोल मेथड। आपको दिखाता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय 3 बोल मेथड। उसको पहले पैटर्न फॉलो करना है, बना ले। ये वो स्टेज है, आपने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको आप चाहे फ्रीज कर ले, वैसे फ्राई करना है फौरन। आप उसे 5-10 मिनट फ्रीजर में रख ले ताकि ब्रेड क्रम्स आपके जम जाए, फिर फ्राई कर ले। बहुत तेज आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे। और एक और चीज बनाते हैं, मेक श्योर कि बहुत मोटे ना बनाए। होता क्या है कि हमें लग रहा होता है कि भाई बहुत पतले, यकीन करें ये अंदर जो खासियत ये है कि ब्रेड की वजह से ये अंदर से फूलेंगे। बाजार वाले आते हैं जूसी, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, तो बहुत मोटे ना बनाइएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा नमक मैं मैदे में डाल देता हूँ, हल्का सा, और हल्का सा अंडे में, चुटकी। और ये मैदा, ये आपका मीट यहाँ राइट पे रखा होगा, आपका मैदा रखा होगा, कुछ भी नहीं डालना, मैदे से नमक डाला है। क्या हल्का व्हाइट पेपर डाल दें अगेन, और हल्का सा नमक डाल के आपने अंडे को और फेंट लेना। थोड़ा सा हल्का सा मैं 1 टेबल स्पून पानी डाल देता हूँ। ओके जी, ये भी हो गया। आपने क्या करना है, आपने हाथ पानी रखना है, हल्का सा हाथ में पानी लीजिएगा और जिस शेप में आपको पसंद है, स्टेंसिल्स आते हैं, स्टेंसिल्स ले लें। शेप आपको अगेन बहुत छोटे छोटे से मैं बना रहा हूँ, और इसको आपने हाथ से एक 4 राउंड दे दें, हल्का सा मैं जैसे बाजार में आते हैं उस जगह शेप दे रहा हूँ।
सही, आई एम श्योर वो बिल्कुल एग्जैक्टली बाजार वाले तो नहीं बनेगी, बट वो मशीन से बनाते हैं, आप अपने हाथ से बना रहे हैं। अब देखिए मैं कितना मोटा बना रहा हूँ। ये अगर देखेंगे तो आधा इंच, बिल्कुल एक अंगुल, कैसे दिखाऊंगा आपको ये देखिए, या 1 इंच की अगर ये है तो 7 इंच की भी नहीं पड़ती है, और कम बल्कि। सही है, अब इसको आपने मैदे में डाल देना है। सेम थिंग विद दिस। पानी से क्या होता था, आपके हाथ पे चिपकता नहीं है। आई वुड से कि 1 टेबलस्पून भर के जो नाप होगा ना वो सही होगा। मुझे लगा पहले वाला ज़्यादा ही मोटा था, लेट्स जस्ट डू दिस ऑल थिन। यकीन करें मैं बहुत दिन बाद बता रहा हूँ, मुझे लगा कि ये मोटा है। ये दिस इज द राइट साइज। ये अच्छा, इसको आपने इसमें डाल दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ से आप बात बेशक हाथ यूज़ कर ले वैसे दिखाने के लिए, या आपने इसको मैदे से अच्छी तरह कोट कर लेना है, और कोट हो जाए इसको आप निकाल के इसमें डालना है अंडे में। और अंडे से मेक श्योर पूरा अंडा आप इसमें शेक कर लें, इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। सेम थिंग विद दिस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स वाले जो आपने घर पे बनाए ब्रेड क्रम्स, उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर कोट कर लें। आखिर में हल्का। अच्छा, एक और काम, हाँ, आप जब अपने हाथ इस पर लगाएंगे ना, ये इसमें गड्ढा डाल देगा, तो मैं इस जगह हाथ ना रखें। मैं बिल्कुल, मुझे अभी ख्याल आया कि ये इस पर हाथ ना रखें। फैलाना तो लगे कि बहुत चौड़ा हो गया या शेप आउट हो रहा है, तो पूरे हाथ से इसको शेप देना है आपको। सही जी, दिस वन। ये लास्ट स्टेज पे भी आप इसको प्रॉपर शेप दे सकते हैं। मेक श्योर कि हर जगह ये आपके ब्रेड क्रम्स लगे हुए। मैं थोड़ा सा और बना के एक साइड पर रखता हूँ, और फिर आपको दिखाऊंगा इसको कैसे फ्राई करेंगे। इसको चिकन नगेट्स आपके फ्रीजर में निकाल के बड़े एहतियात से, अगेन ऑयल आपको बहुत गर्म ना हो, दरमियाने से भी हल्का रखिएगा इसको बड़े प्यार से उसमें लोड कर देते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने जैसे ही ऑयल में डालना है इसको, प्लीज डोंट टच इट, लीव इट 2 मिनट छोड़ देंगे। एनीथिंग जिसमें ब्रेड क्रम्स होते हैं वैसे कोशिश किया करें ना टच करें राइट अवे, लेट इट सेटल डाउन ताकि वो क्रम्स रुक जाए। और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो निकालना तो नहीं, 1.5-2 मिनट बाद इसको आपने हल्के हाथ से हिलाना है और अलट पलट लीजिएगा, हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए। चिकन बहुत इजीली लाइट कुक हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चिकन एकदम मुश्किल से लगेगा, इसको कोई 4-4.5 मिनट लगने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द हीट। बहुत तेज आंच में करेंगे ऊपर से काला हो जाएगा, अंदर से वो चिकन कुक नहीं होगी। अब दिखाऊंगा आपको मैं, चिकन है इसमें जूसी, लोग जिसको गीलापन कहते हैं वो गीला नहीं होता, वो जूसी होता है। यही तो इसी का गेम है चिकन नगेट्स का। अच्छा, टेम्परेचर बिल्कुल कम ना हो, उसमें क्या होगा, ऑयलिंग हो जाएगी तो वो पूरे क्रम्स गिर जाएंगे। लोग कहते हैं क्रम्स निकल क्यों गए, इसलिए कि आपने इधर पहली दफा अंडा प्रॉपर नहीं लगाया था, क्रम्स चिपके नहीं थे। दूसरा ये कि वो आप हीट बहुत कम, जितनी ऊपर आ रहा है दिखाता हूँ, आप देखिए ऊपर आ रहा है, आप इसको हिला सकते हैं आप। ओके जी, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। तो आप चूल्हा बंद कर दें इसका। चेक करें, ये नगेट्स यकीन करें आपने मुझे बनाना है, बताना है कैसे बने। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक तो इसमें कितना जूसी होंगे ये, चेक करें, नाइस एंड जूसी। बिस्मिल्लाह। ट्रस्ट मी, ये जो हमने क्रम्स बनाए ब्रेड के घर में बनाए, कोई बाजार के नहीं है। आपने बनाने कैसे बने, ना सिर्फ पैसे की बचत है, आप अपने बच्चों को 100% प्योर चीज खिला रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
मतलब मैं चाहूंगा कि आप क्या देखना चाहते हैं मुझे बताएं, और मेरे सब्सक्राइबर की मेरा चैलेंज अपने आप को दिया हुआ है 20,000 मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने। क्या मेरा साथ देंगे इसके अंदर? सादत रमजान में हम बहुत कुछ बना रहे हैं, आगे भी देखिएगा। बाय द वे ये रमजान के बाद भी बच्चों के लिए लंच बॉक्स में डाल दें, सैंडविच में बना लें इसके। मुझे बताएं कि अगर आप बच्चों को सैंडविच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका। टिल देन अल्लाह हाफिज। बात सुनिएगा। ओए ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलेगा ह्यूस्टन में आपको ऐसा समोसा? तुम खाओ। ऐसा तो मैंने चाचू में नहीं खाया ऑनेस्टली। ये बोरी मीठा समोसा